हेलो, मैं हूं रमेश और स्वागत है आपका टेरी स्काइज में। मैं हूं एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर और एक एस्ट्रो फोटोग्राफर और मैं अक्सर ऐसी जगहों पर जाता रहता हूं कि जहां पर मैं कैंप भी कर सकूं और कोई आसमान के ऐसे टारगेट्स कैप्चर कर सकूं जो कि पॉसिबल नहीं है वहां से। तो आज मैं आया हूं अपने गाँव की तरफ और मैं जा रहा हूँ एक ऐसी लोकेशन ढूंढने जहाँ पर कि मुझे ईस्ट का स्काई मिल सके, क्योंकि आज का मेरा टारगेट बहुत स्पेशल रहने वाला है और ये टारगेट मैंने आज से पहले कभी कैप्चर नहीं किया है। तो मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश करूंगा और इसका नाम है ब्लू हॉर्स हेड नेबुला। सो ये ब्लू हॉर्स हेड नेबुला एक रिफ्लेक्टिव नेबुला है जो कि इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। ये जो सराउंडिंग स्टार्स वगैरह होते हैं और स्टार डस्ट होता है उससे ब्राइटनेस लेता है, फिर आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादातर स्मोक की तरह आसमान में दिखता है और इसमें हल्का ब्लू टिंट भी होता है। तो इसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा और इसके लिए मैं यूज़ करूंगा IR कट फिल्टर, जो कि मैंने मंगाया था कुछ 5-6 महीने पहले प्लानिटरी एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए। लेकिन आप जानते ही हैं कि प्लानिटरी एस्ट्रो फोटोग्राफी मैं करता नहीं हूँ, मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। तो इस वजह से अभी मेरे पास वो है, तो जब मैं प्लानिटरी करूँगा तब करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आज मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ इस टारगेट पे। अभी तो पहले मुझे ये पता नहीं है कि मुझे कैंपिंग लोकेशन कहीं पे मिलेगी या नहीं मिलेगी जो कि ईस्ट फेसिंग हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी लोकेशन हंट करने के लिए, कैंपिंग लोकेशन हंट करने के लिए, और फिर अगर मुझे लोकेशन मिल जाती है तो मैं वहाँ पर कैंपिंग करूँगा और इस टारगेट को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। ये टारगेट आसमान में निकलेगा तकरीबन रात को 1 बजे के करीब। ये इसका एक डाउन साइड है। तो और आज वैसे बारिश की प्रेडिक्शन बताई हुई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली आसमान साफ़ हो गया। तो लेकिन संडे के लिए आसमान क्लियर बताया है, तो शायद जो बारिश आज हो जानी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा या बारिश ना हो और मैं अपना टेलीस्कोप वगैरह सेटअप करूँगा अगर मुझे लोकेशन मिल जाती है तो चलिए मैं लोकेशन हंट करने के लिए निकला हूँ और फिर मैं आपको लेके चलूँगा उस लोकेशन पर अगर मुझे वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ से कि मैं अपना टारगेट कैप्चर कर सकूँगा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. ईस्ट यहाँ से है तो बहुत सही, बादल लग रहे हैं लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी कैंप लगाने की जगह नहीं है। मैं आगे देखूंगा कि कहीं पे मुझे कैंप लगाने की जगह मिल जाए, शायद आगे मिल जाए कहीं, तो मैं आगे जाऊंगा। ऐसे लग रहा है कि यहाँ काफ़ी समय से कोई गाड़ी नहीं आई है। स्कूटी वगैरह तो आई हुई लगती हैं, लेकिन कार या कोई सूमो वगैरह लगता नहीं काफ़ी टाइम से कोई आई है यहाँ।
यहाँ से मैं आया हूँ, ये कफलोक है ऊपर, ये टिहरी रेंज है यहाँ पे पहाड़ों की। यहाँ पर काफ़ी चौड़ी जगह है। लेकिन मैं देखूँगा अगर मुझे कहीं आगे की तरफ को कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से ईस्ट दिख जाए। सनसेट हो चुका है और यहाँ ईस्ट में बादल काफ़ी बिल्डअप हो रहे हैं, काफ़ी तूफान इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ईस्ट कहाँ दिखा रहा है? तो ईस्ट यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि अंधेरा होने लगा है और मैंने गाड़ी की हेडलाइट भी जला दी है और अंधेरा होने के साथ साथ मेरा सर दर्द भी बढ़ता जा रहा है कि मैं कब अपना टेलीस्कोप सेटअप करूँगा, कब अपना कैंपिंग सेटअप करूँगा। मुझे पहले कोई ढंग की जगह मिल जाए तो फिर मैं जल्दी से अपना सब कुछ सेटअप कर लूँ। एक जगह ये मिली है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी है। देखना ये है कि ईस्ट कहाँ को है। ईस्ट बिल्कुल सही है लगभग, यहाँ पे एकदम सही नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, इससे बेहतर यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं वापस आ चुका हूँ। आपने देखा कि मुझे कहीं पे ढंग से कोई लोकेशन मिली नहीं जहाँ पर कि मैं कैंप कर सकूँ, और जो लास्ट मुझे लोकेशन मिली थी तो बहुत अच्छी, वहाँ से ईस्ट भी एकदम परफेक्ट होराइज़न उसके दिख रहा था ईस्ट का। लेकिन वहाँ पर समस्या ये थी कि वहाँ पर बगल पे ही मकान था और वहाँ पर कोई प्राइवेसी नहीं थी। मुझे प्राइवेसी बहुत अच्छी लगती है। इस हॉबी में आपको प्राइवेसी ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप समस्या में पड़ सकते हैं। इसलिए मुझे रात को ही अभी वापस जाना पड़ रहा है अपने घर। तो अभी मैं घर जाऊंगा और घर पे जाके अभी रात को तो बारिश की प्रेडिक्शन है, तो मैं घर पे जाके अब तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं सो जाऊंगा और फिर मैं सुबह शहर के लिए निकलूँगा, न्यू टिहरी के लिए, अपने घर के लिए। काफ़ी समय से मैंने एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं करी है, तकरीबन 2 महीने होने को आ गए हैं, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है और आज भी मौसम ख़राब है। लेकिन थैंकफुली आज प्रेडिक्शन है कि तकरीबन शाम को 6 बजे के बाद से आसमान साफ़ हो जाएगा और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। अभी दिन तक तो आसमान एकदम साफ़ था और अब जो है आसमान पूरा दोबारा से ख़राब हो गया है। तो लेकिन खुशखबरी ये है कि 6 बजे के बाद से लेके कल सुबह संडे के 11 बजे तक आसमान एकदम साफ़ रहने की प्रेडिक्शन है। कम से कम एप्पल वेदर जो ऐप है वो ये बता रहा है। तो इसीलिए मैं आज निकला हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने कैंपिंग भी नहीं करी है। तो अब तो मुझे दो एडिक्शंस हो गए हैं, एक तो एस्ट्रो फोटोग्राफी का है और दूसरा कैंपिंग का है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर से कि मैं ईस्ट के स्काई को देख सकूं। मेरा आज का टारगेट रहने वाला है हॉर्स हेड नेबुला, ब्लू हॉर्स हेड नेबुला। ये काफ़ी टाइम से मेरे टारगेट लिस्ट में है, बकेट लिस्ट में है।
तो उसको मैं आज कैप्चर करने वाला हूँ। और मुझे एक ऐसी लोकेशन पता है जहाँ पर कि मैंने पहले भी कैंपिंग करी है और वहाँ पर से ईस्ट का स्काई काफ़ी अच्छा खासा दिख जाता है। आपने देखा होगा जो मेरी वीडियो थी जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा तूफान आया था, मेरा टेलीस्कोप गिरने ही वाला था, उसी लोकेशन में मैं आज जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से जो है ईस्ट काफ़ी अच्छा रहता है और वहाँ से लाइट पोल्यूशन भी नहीं है ईस्ट की तरफ को। तो उस कैंपिंग साइट में मैं आज अपनी जा रहा हूँ। बस मुझे एक चीज़ का डाउट हो रहा है कि क्या, क्योंकि बीच में मैंने गाड़ी काफ़ी ऐसे यूज़ करी थी तो मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने ट्राइपॉड जो है घर ना छोड़ दिया हो। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance. ये तो पूरा टूटा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से तो गाड़ी जा ही नहीं सकती है, या तो यहाँ पे रोड बनानी पड़ेगी तभी गाड़ी वहाँ तक जा सकती है आगे। शिट, ये पूरी रोड यहाँ से ब्लॉक हो रखी है, यहाँ से गाड़ी तो निकल नहीं सकती। निकलने के लिए निकल जाएगी लेकिन मुझे किसी साथी की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ऐसे नहीं निकलेगी है। क्योंकि नीचे यहाँ से भी कच्चा है, ये कोई पुश्ता नहीं है। समस्या ये अभी की नहीं है, अभी तो मैं इसमें शायद गाड़ी निकाल भी लूँ, लेकिन जिस हिसाब से मौसम हो रखा है रात के लिए, अगर रात को तेज़ बारिश हुई तो ये पूरी तरह से बंद भी हो सकता है और फिर मैं यहीं फंस जाऊँगा। ये रोड आगे कहीं नहीं जाती है, बस ये डेड एंड है इसका, मैं आगे कहीं नहीं जा पाऊँगा, यहीं पर फंस जाऊँगा फिर तो क्या करूँ। दोस्तों मैंने ट्राई तो करी वहाँ से चलाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा ढलान है, टिल्ट जो है 45 डिग्री से ज़्यादा है और मेरे पास कोई ऐसा औजार नहीं कि जिससे मैं उस टिल्ट को थोड़ा काट सकूँ, थोड़ा सा अपने लिए रोड बना सकूँ। तो मैं यहाँ से चलना ही बेहतर समझूंगा यहाँ से। तो चलो अब आगे चलते, देखता हूँ कहीं पे अगर कैंपिंग करने की जगह मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने गांव चलता हूँ। अब बारिश भी बहुत तेज़ आने वाली है।
और डर भी मुझे इसी बात का है कि अगर मैंने वहाँ पर कैंप लगाया चलाने के लिए तो शायद मैं चला दूँ थोड़ा सा, जो मेरे पास खुरपी है उससे मैं थोड़ा खोद के गाड़ी निकाल सकता हूँ, वहाँ से चढ़ा सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मुझे है। लेकिन मुझे डर रात का है कि अगर मैंने अभी उसको वहाँ पे चढ़ाया गाड़ी को और रात को जिस हिसाब से बारिश होने वाली है, रात को अगर वो टूटा और तो मैं फिर फंस जाऊँगा यहाँ पे। तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ से चल लूँ और अभी मैं देखता हूँ कहीं और मुझे कैंपिंग के लिए जगह मिलती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं अपने घर जाऊँगा। और अगर आसमान रात को साफ़ होता है, 6 तो बज ही गए हैं लगभग, 6-9 हो चुके हैं, तो 6 बजे से आसमान एकदम साफ़ बताया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो फिर मैं घर पे जाके देखूँगा, अगर रात को 9 बजे तक भी अगर आसमान साफ़ होता है तो मैं अपने गांव से इसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। पिछली बार भी इसी टारगेट को कैप्चर करने के लिए ऐसी जगह ढूंढी थी मैंने जहाँ पर कि आसमान मुझे ईस्ट की तरफ का दिखाई दे, लेकिन उस दिन भी ऐसे ही मौसम ख़राब हो गया था और साथ में मुझे कोई प्राइवेसी नहीं मिली कैंपिंग लोकेशन पे। और आज फिर वही समस्या हो गई कि मौसम ख़राब हो गया और दूसरी अड़चन वो हो गई जो आपने देखा कि रोड ही ब्लॉक थी पूरी। तो देखते हैं, लेकिन इस टारगेट को कैप्चर करके तो मैं रहूँगा ज़रूर, चाहे घर से ही करना पड़े मेरे गांव से, या फिर मुझे फिर नई ट्री से ही चाहे करना पड़े। हालांकि वो लाइट पोल्यूशन है, लेकिन इसको इस बार मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा। दोस्तों सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं वापस आ गया हूँ अपने गांव से। कभी कभी दिन ऐसे भी निकल जाते हैं कि आप घर से तो निकले थे स्टॉक फोटोग्राफी करने के लिए, कैंपिंग करने के लिए, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन खैर एक चीज़ मैंने सीखी है कि अगर कल मेरे पास शॉवल होता है जो जिसको बेलचा कहते हैं, अगर वो होता तो मैं शायद कल वहाँ पर कैंपिंग भी कर पाता और एस्ट्रो फोटोग्राफी भी कर पाता। एक छोटी खुरपी से वो पूरा इतना बड़ा पहाड़ खोदना आसान नहीं था, बट अगर मेरे पास वो बेलचा होता तो मैं उससे पहाड़ को खोद के थोड़ा बहुत जाने के लायक रास्ता बना लेता। और बाकी तो जिमनी तो 4x4 है वो निकल जाती, वो वैसे भी निकल जाती अगर मेरे साथ कोई गाइड होता तो। गाइड तो था नहीं, लेकिन फिर मैंने रिस्क लेना उसको सही नहीं समझा और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। तो रात को फिर मैंने अपने घर पे ही गुजारी है गांव में रात। और रात को आसमान काफ़ी ख़राब था, तकरीबन 11-12 बजे के करीब आसमान साफ़ हुआ, लेकिन फिर इतनी रात को अब फिर कौन टेलीस्कोप सेटअप करे, क्योंकि सेटअप करने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो फिर मैंने रात को कुछ नहीं किया, फिर बस ऐसे ही अब मैं फिर सुबह मैंने सामान बांधा और मैं वापस घर जा रहा हूँ। अब क्या कह सकते हैं, इतनी दूर गया, पेट्रोल फूक के गया इतनी दूर तक, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, तो क्या कह सकते हैं। खैर अब अगली बार मैं ट्राई करूँगा। जब भी मैं इस टारगेट को कैप्चर करने गया हूँ उतनी बार ही या तो कुछ ना कुछ अड़चनें ज़रूर आई हैं, तो पता नहीं। खैर मैं दोबारा ट्राई करने की कोशिश करूँगा इस टारगेट को। और खैर अब तो गैलेक्सी सीज़न आ चुका है, तो गैलेक्सी सीज़न में
गैलेक्सीज कैप्चर करूँगा। सोच रहा हूँ बड़ा टेलीस्कोप साथ में लेके चलूँ या फिर एक नया टेलीस्कोप खरीद लूँ जो कि हाई फोकल लेंथ वाला हो, जैसे कि 6 इंच RC। अभी देखता हूँ उसके बारे में क्या प्लान बनता है। खर्चे का टाइम काफ़ी है, इतना मेरे पास होगा नहीं खर्चा कि मैं एक RC ले सकूँ 6 इंच। काफ़ी महंगा है, तकरीबन 50,000 रुपीज़ का तो होगा। मुझे याद नहीं है बराबर, शायद 50,000 रुपीज़ का है 6 इंच RC, और 8 इंच RC तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये का होगा। तो चलिए, ये था मेरा इस बार का अपडेट। ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, पूरा पिछले 2-3 महीने से बस ऐसे ही आसमान है। आपने देखा होगा कल रात को कि पूरा रात भर जो है आसमान ख़राब रहता है, या फिर बादल लग जाते हैं, या फिर हवा, जिस दिन आसमान साफ़ होता है उस दिन हवाएं बहुत तेज चलनी शुरू हो जाती है रात को। ये साल बहुत ही बेकार, मैं कहूँगा, एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए रहा है मेरे लिए, खासकर इस जगह पे। पिछले साल स्प्रिंग सीजन में मैंने काफ़ी अच्छे टारगेट कैप्चर किए थे। और हमारे यहाँ पे गैलेक्सी सीज़न ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करता है, क्योंकि आपको पता ही है कि गैलेक्सी सीज़न बरसात के टाइम पे आता है, और आधा से ज़्यादा गैलेक्सी सीज़न तो हमारा बारिश के कारण वॉश आउट हो जाता है। बारिशें इतनी होती है, अगर बारिश नहीं होगी तो बादल रहेंगे, बादल नहीं होगी तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ऐसे ही हौच पौच पूरा रहता है। तो गैलेक्सी सीज़न, इसीलिए मैं कोई बड़ा टेलीस्कोप लाने से पहले 4 बार सोच रहा हूँ इस बात को कि अभी इस पर खर्चा करूं कि ना करूं गैलेक्सी सीज़न के लिए नया टेलीस्कोप लाने के लिए। पर एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी देखूंगा, क्योंकि अगर बड़ा टेलीस्कोप लेता हूं तो उसके लिए फिर माउंट भी चाहिए, तो ये बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो अभी देखता हूं किस तरह से होता है। अभी फ़िलहाल ये सिनेरियो है कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो या तो रोड ब्लॉक हो जा रही है, या आसमान ख़राब हो जा रहा है, या कहीं पे प्राइवेसी नहीं मिल रही है आपको। अब आप लोग सोचोगे इसमें प्राइवेसी की क्या ज़रूरत है। प्राइवेसी की ज़रूरत इसलिए है कि चलो मैंने टेलीस्कोप अगर रात को लगा दिया और मैं सो गया, या फिर मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ अपने टेलीस्कोप को, गाड़ी के अंदर हूँ, तो कोई भी आके बाहर से छेड़ सकता है टेलीस्कोप पे, तोड़ सकता है उसको, डैमेज कर सकता है। तो इसलिए थोड़ी प्राइवेसी इसमें चाहिए होती है कि कोई आसपास, मतलब पहले तो स्ट्रेंजर्स ना हो, अगर जान पहचान वाले भी हो तो वो सेंसिबल हो इनफ कि इन चीज़ों को हाथ नहीं लगानी है। आपको पता ही है कि टेलीस्कोप, जब आप टेलीस्कोप रिग आप सेटअप कर लेते हो एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए, तो उसको आपको उसके पास भी नहीं फटकते हैं, आपको दूर से ही ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन से ही आपकी इमेजेस ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं इसमें, इस वजह से प्राइवेसी भी ज़रूरी होती है। तो अभी क्या बोल सकते हैं, अभी जो हो गया सो हो गया। अब मैं अगली बार दोबारा से ट्राई करूँगा, शायद मुझे नए टारगेट्स, नए कैंपिंग साइट्स ढूंढनी पड़ेंगी, जहाँ से कि मुझे कुछ और टारगेट्स दिखाई देने लगे, और जहाँ से मतलब हॉराइजन्स काफ़ी अच्छे हों। आपसे मिलते हैं अगली बार। She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We lay awake in bed, the glass so